भगवान शिव को कैसे मिला तीसरा नेत्र? महादेव ने बताया था माता पार्वती को इसका रहस्य। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कैसे मिली भगवान शिव को तीसरी आँख? क्या है इसके पीछे का रहस्य? भगवान शिव की तीसरी आँख के बारे में सभी जानते हैं। जब तक भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आँख खोली तब तक सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आँख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। आज की इस कड़ी में हम उस कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें शंकर जी की तीसरी आँख कैसे उत्पन्न हुई। उल्लेख है, मान्यता है कि जब जब भोलेनाथ रुद्र स्वरूप में आते हैं और सृष्टि विनाश की ओर बढ़ती है तब तक भोलेनाथ की तीसरी आँख खुलती है। लेकिन त्रिलोचन को यह तीसरी नेत्र कैसे और क्यों मिला, आइए जानते हैं। देवों के देव महादेव को जगत का पालन कर्ता कहा जाता है, जिन्हें खुश करना सबसे आसान है। जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्ची दिल से आराधना करते हैं, शिव शंकर उसी के हो जाते हैं। महादेव दयालु है, करुणा से भरे हैं, लेकिन भोलेनाथ एक और रूप भी है। जब वह रुद्र स्वरूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप के चलते उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रुद्र स्वरूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आँख खुलती है। लेकिन क्या आपको इन तीसरी आँख का रहस्य पता है? इस सावन मास में आइए जानते हैं कि आखिर भोलेनाथ को यह तीसरी आँख कैसे मिली और इसका रहस्य क्या है। शास्त्रों के मुताबिक जब जब सृष्टि पर संकट आता है, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आता है, तब तब भोलेनाथ की तीसरी आँख खुलती है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्र स्वरूप में होते हैं। भोलेनाथ की यह तीसरी आँख उनके दोनों भावों के बीच में ललाट पर नजर आती है, जिसकी वजह से वो त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी तीसरी आँख से महादेव वो सब कुछ देख सकते हैं जो आम तौर पर नहीं दिख जाता। उनके तीनों नेत्रों में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समाया हुआ है। मान्यता है के मुताबिक यह भी नेत्र स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक को भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आँख एक खास संकेत भी देती है। मान्यता है भोलेनाथ जब जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब तब नए युग का सूत्रपात होता है। आइए जानते हैं महादेव की तीसरी आँख कैसे मिली और सबसे पहले उन्होंने इससे कब खोला था। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंचती है और शिवजी की दोनों आंखों पर अपना हाथ रख देती है। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूर्य की रोशनी खत्म हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया, जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर जा रही थी। धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ ये दशा देखी नहीं गई और उन्होंने ललाट पर ज्योतिपुंज प्रकट किया। इस ज्योतिपुंज के खुलते ही पूरी धरती में फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी को महादेव की तीसरी नेत्र कहा गया है। बाद में माता पार्वती जब भोलेनाथ से तीसरे नेत्र का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार हैं। ऐसे में अगर आप तीसरे नेत्र ना प्रकट करते तो सृष्टि का विनाश तय था। महाभारत के 6ठे खंड के अनुसार गर्भ में यह जानकारी दी गई है कि भगवान भोलेनाथ को तीसरी आँख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच बहुत बातचीत के बारे में नारद जी बताते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि, मुनि, ज्ञानी जन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आई। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव की दोनों आँखों पर रख दिए। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आँखों को ढका, सृष्टि में अंधेरा हो गया।
ऐसा लगा मानो सूर्य देव भी कोई अहमियत ही नहीं। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिर्पुंज प्रकट की, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आँखें ही जगत की पालनहार है। भगवान शिव की तीसरी आँख के बारे में सभी जानते हैं। जब जब भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आँख खोली है, तब सृष्टि का विनाश हुआ है। या फिर कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कामदेव है। किस तरह कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया था और कैसे वो शिव जी को क्रोध का शिकार हुए थे, यह जग जाहिर है। भोलेनाथ की तीसरी आंख को उनकी दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शंकर अपनी तीसरी आंख से आत्मज्ञान भी प्राप्त करते हैं। हर हर